नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑडियो बुक समरी में। आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वो छोटी जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन भर साथ चलता है। इस किताब का नाम है एज अ मैन थिंकeth और इसके लेखक हैं जेम्स एलन। जेम्स एलन एक दार्शनिक लेखक और विचारक थे, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की कि इंसान का बाहरी जीवन उसके अंदर चल रही सोच का ही प्रतिबिंब होता है। उनकी मान्यता थी कि अगर इंसान अपनी सोच को शुद्ध, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बना ले, तो उसका पूरा जीवन अपने आप बेहतर दिशा में बदल सकता है। अब जरा इस किताब के मूल विचार को सरल शब्दों में समझते हैं। ये किताब इस एक वाक्य पर टिकी है, जैसा इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम आम तौर पर अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए हालात, लोग, सिस्टम या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि हमारे जीवन की असली जड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, हमारी सोच में। हमारी सोच हमारे निर्णय बनाती है, निर्णय हमारी आदतें बनाते हैं, आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं और चरित्र हमारा भविष्य। यानी अगर भविष्य बदलना है तो शुरुआत सोच से करनी होगी। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि हमारी सोच हमारे चरित्र को कैसे बनाती है, हमारी परिस्थितियां हमारी मानसिक आदतों का परिणाम कैसे होती हैं, लक्ष्य और उद्देश्य सोच को दिशा कैसे देते हैं, सपने सफलता का बीज कैसे होते हैं, और अंत में आंतरिक शांति कैसे वो शक्ति बन जाती है जो हमें स्थिर, मजबूत और संतुलित बनाती है। ये केवल मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया है, जहां इंसान खुद अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तो इस पूरी ऑडियो यात्रा में हम अध्याय दर अध्याय ये समझेंगे कि कैसे अपनी सोच को साध कर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 थॉट एंड कैरेक्टर से, जहां हम समझेंगे कि सोच कैसे हमारे व्यक्तित्व की नींव रखती है। चैप्टर 1 थॉट एंड कैरेक्टर, सोच और चरित्र। जब हम किसी इंसान को देखते हैं, उसके व्यवहार से, उसके शब्दों से, उसके फैसलों से, हम कहते हैं ये उसका स्वभाव है, ये उसका चरित्र है। लेकिन ये किताब हमें यहीं रोक देती है और पूछती है, ये चरित्र बनता कैसे है? जेम्स एलन कहते हैं, चरित्र कोई अचानक बनी हुई चीज नहीं है। ये किसी भगवान की देन नहीं, किसी किस्मत का तोहफा नहीं और ना ही परिस्थितियों की देन है। चरित्र धीरे धीरे बनता है, हर दिन, हर पल, हर विचार से। जिस तरह एक किसान खेत में बीज बोता है, उसी तरह हम अपने मन में विचार बोते हैं। बीज चाहे अच्छा हो या खराब, खेत फर्क नहीं करता। वो जैसा बीज पाता है वैसा फल देता है। हमारा मन भी वैसा ही है। अगर हम उसमें डर, ईर्ष्या, गुस्सा, आलस्य और नकारात्मकता बोते हैं, तो वही हमारे व्यवहार में उगता है। अगर हम उसमें साहस, धैर्य, ईमानदारी, अनुशासन और विश्वास बोते हैं, तो वही हमारे चरित्र में दिखाई देता है। इसलिए लेखक कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। आज आप जैसा भी हैं, वो आपके कल के विचारों का परिणाम है, और आप जो कल बनेंगे वो आज आप क्या सोचते हैं उसका परिणाम होगा। यही कारण है कि बदलाव बाहर से शुरू नहीं होता, अंदर से शुरू होता है। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, लेकिन किताब कहती है, जब तक सोच नहीं बदलती, कुछ नहीं बदलता। अगर किसी इंसान की सोच कमजोर है, तो वो अवसर मिलने पर भी डर जाएगा। अगर किसी इंसान की सोच मजबूत है, तो वो मुश्किल में भी रास्ता खोज लेगा। इसलिए असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। कुछ हम चुनते हैं, कुछ हम आदत से पकड़ लेते हैं, और वही पकड़े हुए विचार धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जेम्स एलन हमें यहाँ एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी देते हैं। हम अपने विचारों के मालिक हैं। हम उन्हें चुन सकते हैं, हम उन्हें सुधार सकते हैं, हम उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। जिस दिन हम ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन हमारा विकास शुरू होता है। अगर हम खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तो हम कमजोर बनते चले जाएंगे।
अगर हम खुद को मजबूत देखना शुरू करेंगे तो हम मजबूत बनते चले जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये मन का नियम है। और यही कारण है कि हर महान व्यक्ति पहले महान सोचता है और फिर महान बनता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, पैसा, संबंध, आत्मविश्वास, सफलता या शांति, तो शुरुआत वहीं से करें जहां से सब शुरू होता है, अपनी सोच से। अपने विचारों को ध्यान से देखिए, क्योंकि वही आपके भविष्य का नक्शा बना रहे हैं। क्वेश्चन: अगर हमारी सोच ही हमारे चरित्र और जीवन की निर्माता है, तो क्या हमारी परिस्थितियां भी हमारी ही सोच का परिणाम है? और अगर हां, तो गरीबी, संघर्ष, सीमाएं और अवसर ये सब कहां से आते हैं? यही हम समझेंगे चैप्टर 2 में, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस में। चैप्टर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस, सोच का परिस्थितियों पर प्रभाव। पिछले अध्याय में हमने समझा कि हमारी सोच हमारा चरित्र बनाती है। अब सवाल यह है कि अगर सोच चरित्र बनाती है, तो क्या वही सोच हमारे हालात भी बनाती है? जेम्स एलन का जवाब है हां। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमें बनाती हैं, कि गरीबी हमें कमजोर बनाती है, कि मुश्किलें हमें कड़वा बना देती हैं, कि सीमाएं हमें रोक देती हैं। लेकिन ये किताब दृष्टिकोण को उल्टा कर देती है। ये कहती है, परिस्थितियां कारण नहीं, परिणाम हैं। वे बाहर की घटनाएं नहीं, बल्कि अंदर की मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब हैं। जिस तरह छाया शरीर के साथ चलती है, उसी तरह परिस्थितियां सोच के साथ चलती हैं। अगर किसी इंसान की सोच सीमित है, डर से भरी है और आत्मसंदेह से भरी है, तो वो भले ही अच्छे अवसरों के बीच क्यों ना हो, वो उन्हें देख ही नहीं पाएगा। और अगर किसी इंसान की सोच खुली है, साहसी है और सीखने वाली है, तो वो सीमित हालात में भी रास्ता खोज लेगा। किताब में ये साफ कहा गया है कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, वो एक मानसिक अवस्था है। और सफलता केवल साधनों की अधिकता नहीं होती, वो भी एक मानसिक अवस्था है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम पैदा करते हैं। एक व्यक्ति कठिनाई में टूट जाता है, दूसरा उसी कठिनाई में मजबूत बन जाता है। बाहर कुछ नहीं बदला, अंदर सब कुछ बदला। जेम्स एलन कहते हैं कि लोग अक्सर परिस्थितियों को दोष देते हैं, क्योंकि इससे जिम्मेदारी से बचा जा सकता है। अगर मैं असफल हूं, तो मैं कह सकता हूं सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं, किस्मत खराब है। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि मेरी सोच का भी इसमें योगदान है, तो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जाती है, और जिम्मेदारी ही बदलाव की शुरुआत है। किताब ये नहीं कहती कि हर इंसान अपनी हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन ये जरूर कहती है कि हर इंसान अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, और प्रतिक्रिया ही आगे चलकर नई परिस्थिति बनाती है। जो व्यक्ति हार मान लेता है, वो हार को स्थायी बना देता है। जो व्यक्ति सीखता है, वो संघर्ष को सीढ़ी बना देता है। इसलिए परिस्थितियां हमारे साथ क्या करती हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि हम परिस्थितियों के साथ क्या करते हैं। अगर आप अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, तो पहले ये देखिए कि आप उन्हें कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वही दृष्टि तय करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। जेम्स एलन हमें यहां सिखाते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो अंदर से पैदा होता है, और जब अंदर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। अगर सोच ही परिस्थितियों को जन्म देती है, तो क्या सोच को कोई दिशा भी दी जा सकती है? और अगर दी जा सकती है, तो वो दिशा कहां से आती है? यही हम जानेंगे चैप्टर 3, थॉट एंड पर्पस में। चैप्टर 3, थॉट एंड पर्पस, सोच और उद्देश्य। अब तक हमने समझा कि सोच हमारा चरित्र बनाती है, और वही सोच हमारी परिस्थितियों को आकार देती है। अब प्रश्न ये है, क्या सोच अपने आप बहती रहती है या उसे किसी दिशा में मोड़ा भी जा सकता है? जेम्स एलन कहते हैं, सोच अगर बिना दिशा के छोड़ दी जाए तो वो भटकती है, और भटकी हुई सोच जीवन को भ्रमित, कमजोर और अस्थिर बना देती है। यही कारण है कि उद्देश्य, पर्पस, सोच की दिशा है। जिसके पास उद्देश्य नहीं होता, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। वो बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। और जिसके पास उद्देश्य होता है, उसकी सोच केंद्रित होती है। वो कम करता है, लेकिन सही करता है। उद्देश्य वो ध्रुव तारा है जो सोच को रास्ता दिखाता है। किताब कहती है,
बिना उद्देश्य की सोच ऐसी नाव की तरह है जिसके पास पतवार नहीं है। वो बहती है, टकराती है, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं। लेकिन जब सोच उद्देश्य से जुड़ जाती है तो वो शक्ति बन जाती है। उद्देश्य केवल बाहरी लक्ष्य नहीं है, पैसा, पद या प्रसिद्धि नहीं। उद्देश्य अंदर की स्पष्टता है कि मैं क्या बनना चाहता हूं। जेम्स एलन कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दिशा चुन लेता है, उसी दिन उसकी आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। वो जानता है कि किसे हाँ कहना है और किसे ना कहना है। उद्देश्य सोच को शुद्ध भी करता है। ये उसे फालतू डर, ईर्ष्या, तुलना और भ्रम से बचाता है। जिस व्यक्ति का उद्देश्य ऊंचा होता है, वो छोटी बातों से विचलित नहीं होता। इसलिए किताब सिखाती है कि अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मैं अपने जीवन से क्या अर्थ निकालना चाहता हूं? जब ये स्पष्ट हो जाता है तो सोच अपने आप उसी दिशा में बहने लगती है और वही बहाव अंततः जीवन को आकार देता है। अगर उद्देश्य सोच को दिशा देता है तो क्या वही सोच हमें उपलब्धि तक भी ले जाती है? और क्या हर उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है? यही हम समझेंगे चैप्टर 4 थॉट एंड अचीवमेंट में। चैप्टर 4 थॉट एंड अचीवमेंट, सोच और उपलब्धि। हमने देखा कि सोच चरित्र बनाती है, परिस्थितियां बनाती है और उद्देश्य उसे दिशा देता है। अब सवाल यह है कि क्या यही सोच हमें सफलता और उपलब्धि तक भी ले जाती है? जेम्स एलन का उत्तर है बिल्कुल। हर उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है। कोई भी इमारत पहले नक्शे में बनती है, फिर जमीन पर। कोई भी गीत पहले मन में गूंजता है, फिर स्वर बनता है। और कोई भी सफलता पहले विचार होती है, फिर वास्तविकता। इसलिए लेखक कहते हैं, उपलब्धि विचार का दृश्य रूप है। जो व्यक्ति अपने मन में हार को पालता है, वो जीत की दिशा में चल ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति अपने मन में स्पष्ट सफलता देखता है, वो रास्ते खोज ही लेता है। किताब ये नहीं कहती कि सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कहती है कि बिना सही सोच के कुछ भी नहीं मिलेगा। सोच बीज है, परिश्रम उसका पानी है और धैर्य उसकी मिट्टी है। तीनों मिलकर ही फल देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच डर, आलस्य और संदेह से भरी होती है। ऐसी सोच सफलता का विरोध करती है, समर्थन नहीं। जेम्स एलन कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में कुछ पाना चाहता है, वो पहले वैसा बनने लगता है। वो अपने व्यवहार में अनुशासन लाता है। वो अपने समय की कद्र करता है। वो अपने शब्दों को साफ करता है। वो अपने चुनावों को बेहतर बनाता है। और यही छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। किताब हमें सिखाती है कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, वो चरित्र की अभिव्यक्ति है। आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसा बनते हैं, और जैसा बनते हैं वैसा पाते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ ऊंचा पाना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर कुछ ऊंचा बनाइए। अगर हर उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है तो हमारे सपनों की भूमिका क्या है? क्या सपने केवल कल्पना है या भविष्य का संकेत? यही हम जानेंगे चैप्टर 5 थॉट्स एंड ड्रीम्स में। चैप्टर 5 थॉट्स एंड ड्रीम्स, सोच और सपने। अब तक हमने समझा कि सोच चरित्र बनाती है, परिस्थितियां बनाती है, उद्देश्य उसे दिशा देता है और वही सोच उपलब्धि की नींव भी रखती है। अब सवाल ये है, सपनों की इसमें क्या भूमिका है? जेम्स एलन कहते हैं, सपने सोच के बीज हैं और सोच भविष्य का नक्शा है। जो व्यक्ति सपने देखना छोड़ देता है, वो बढ़ना छोड़ देता है, और जो व्यक्ति सपने देखता है, वो अपने भीतर एक दिशा बना लेता है। लेकिन किताब एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताती है। हर सपना मार्गदर्शक नहीं होता। कुछ सपने भ्रम होते हैं और कुछ सपने संकेत। जो सपना केवल पलायन है, वो कमजोरी है। जो सपना विकास की पुकार है, वो शक्ति है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने सपनों को देखिए, वे आपको बताएंगे कि आप भीतर से क्या बनना चाहते हैं। हर महान उपलब्धि पहले एक शांत सपना होती है। कोई भी महान व्यक्ति पहले मन में महान बनता है। किताब ये भी सिखाती है कि जो सपना सेवा से जुड़ा होता है, वही टिकता है।
जो सपना केवल स्वार्थ से जुड़ा होता है वो जल्दी टूट जाता है। इसलिए सच्चे सपने वे हैं जो केवल हमें ऊंचा नहीं उठाते, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। जेम्स एलन हमें याद दिलाते हैं कि सपनों को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें शुद्ध करना चाहिए। उन्हें डर से नहीं, उद्देश्य से जोड़ना चाहिए। जब सपना उद्देश्य से जुड़ जाता है तो वो कल्पना नहीं रहता, योजना बन जाता है, और योजना धीरे धीरे जीवन बन जाती है। अगर सपने हमें ऊंचाई की ओर बुलाते हैं तो वो कौन सी अवस्था है जहां इंसान शांत और स्थिर हो जाता है? और क्या शांति कमजोरी है या सर्वोच्च शक्ति? यही हम जानेंगे चैप्टर 6 सेरेनिटी में। अब तक हमने बात की सोच की शक्ति, उद्देश्य, उपलब्धि और सपनों की। अब हम उस अवस्था पर आते हैं जिसे जेम्स एलन सबसे ऊंची अवस्था मानते हैं, सेरेनिटी, यानी आंतरिक शांति। अक्सर लोग शांति को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है शांत व्यक्ति निष्क्रिय होता है, कमजोर होता है, पीछे हटने वाला होता है। लेकिन किताब इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। जेम्स एलन कहते हैं, शांति कमजोरी नहीं है, शांति वो शक्ति है जो संघर्ष के बीच भी स्थिर रहती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता वही वास्तव में मजबूत होता है। सेरेनिटी का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। सेरेनिटी का अर्थ है समस्याओं के बीच भी मन का स्थिर रहना। जब मन शांत होता है तब निर्णय साफ होते हैं, तब डर कम होता है, तब प्रतिक्रिया की जगह समझ पैदा होती है, और यही अवस्था इंसान को ऊंचाई पर ले जाती है। जेम्स एलन कहते हैं कि शांति अपने आप नहीं आती, वो शुद्ध सोच का परिणाम है। जब हम अपने मन से नफरत, ईर्ष्या, लालच और डर को हटाने लगते हैं तो शांति अपने आप प्रवेश करने लगती है। और जब शांति आती है तो जीवन सरल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है और हल्का हो जाता है। इसीलिए शांति कोई लक्ष्य नहीं है, वो सही जीवन का परिणाम है। अगर शांति सोच की सबसे ऊंची अवस्था है तो सोच का अंतिम परिणाम क्या है, और क्या सच में हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं? यही हम जानेंगे चैप्टर 7 कंक्लूजन, डेस्टिनी शेप्ड बाय थॉट में। चैप्टर 7 डेस्टिनी शेप्ड बाय थॉट, भाग्य सोच से बनता है। इस पूरी किताब की आत्मा इस एक सत्य में छिपी है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और उसका औजार है उसकी सोच। हमने देखा कि सोच चरित्र बनाती है, चरित्र कर्म बनाता है, कर्म परिस्थितियां बनाते हैं और परिस्थितियां धीरे धीरे जीवन की दिशा बनाती हैं। इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। जेम्स एलन कहते हैं, कोई भी इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी बनता है वो संयोग नहीं होता, वो धीरे धीरे चुनी गई सोच का परिणाम होता है। कोई अचानक महान नहीं बन जाता, कोई अचानक गिर भी नहीं जाता। हर ऊंचाई और हर गिरावट पहले मन में शुरू होती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो बाहर से हमें नियंत्रित करती हो। भाग्य अंदर से पैदा होता है। हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वही हम करते हैं, हम जो करते हैं वही हमारी आदत बनती है और वही आदत हमारा जीवन बन जाती है। इसलिए अगर कोई अपने जीवन से असंतुष्ट है तो उसे दुनिया को नहीं, खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने का रास्ता है सोच को बदलना। जेम्स एलन इस किताब के अंत में एक गहरी बात कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है वही अपने जीवन को शुद्ध करता है, और जो अपने मन को ऊंचा उठाता है वही अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। इसलिए ये किताब केवल प्रेरणा नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। ये हमें हमारे जीवन का मालिक बनाती है। अगर सच में हमारा जीवन हमारी सोच का परिणाम है तो आज आप किस तरह की सोच को चुन रहे हैं? वही जो आपको सीमित बनाए या वही जो आपको ऊंचा उठाए? क्योंकि वही सोच आपका भविष्य बन रही है। इस पूरी यात्रा में हमने एक बहुत गहरी लेकिन सरल सच्चाई को समझा कि इंसान का जीवन बाहर से नहीं बनता, भीतर से बनता है। हमने देखा कि सोच कैसे चरित्र बनाती है, चरित्र कैसे कर्म बनाता है, कर्म कैसे परिस्थितियां बनाते हैं, और परिस्थितियां कैसे धीरे धीरे हमारे भाग्य का रूप ले लेती हैं। हमने ये भी जाना कि परिस्थितियां कारण नहीं होती, वे परिणाम होती हैं, कि उद्देश्य सोच को दिशा देता है, कि सपने भविष्य का नक्शा होते हैं, और कि शांति सोच की सबसे ऊंची अवस्था है।
जेम्स एलन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम अपने जीवन के दर्शक नहीं हैं, हम उसके निर्माता हैं। हम हर दिन अपने मन में कुछ बोते हैं, डर या साहस, शिकायत या कृतज्ञता, भ्रम या स्पष्टता, और समय के साथ वही बीज हमारा जीवन बन जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ बदलना है तो बाहर नहीं, अंदर बदलाव करना होगा। अपने हालात नहीं, अपनी सोच को नया बनाना होगा, क्योंकि सोच ही वो शक्ति है जो हमें नीचे भी गिरा सकती है और वही शक्ति हमें ऊंचा भी उठा सकती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा उपहार है। ये हमें जिम्मेदारी देती है और साथ ही शक्ति भी, शक्ति अपने जीवन को खुद गढ़ने की। दोस्तों, अगर आज की ये ऑडियो बुक आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर इसने आपके भीतर कहीं न कहीं ये एहसास जगा दिया हो कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, तो समझिए ये वीडियो सफल हो गया। क्योंकि याद रखिए, आपका जीवन बाहर से नहीं बदलेगा, वो उस दिन बदलेगा जिस दिन आपकी सोच बदलेगी। आज आपने जो सुना है, उसे केवल सुनी हुई बात न रहने दीजिए, उसे अपनी आदत बनाइए, अपने निर्णय बनाइए, अपने जीवन में उतारिए। और अगर आपको ऐसे ही विचार, ऐसी ही किताबें और ऐसी ही ऑडियो यात्राएं पसंद हैं, तो राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक और किताब, एक और विचार, एक और नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, आप जैसे सोचते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। धन्यवाद।